Assalamu alaikum dear student, I am your teacher Mubarak Ali, and today we start our new topic of chapter number 12, which is sound. And first of all I am saying to welcome to all of you, good morning. और अपनी पेन कॉपीज़ आप अपने साथ लेकर बैठ जाएं. So let's start. Sound waves. Like other waves, sound is also produced by vibrating bodies. Due to vibration of bodies, the air around them also vibrate, and the air vibration produce sensation of sound in our ear. कि साउंड जो है क्या करता है, साउंड हमारे पास क्या होता है, साउंड लाइक अदर वेव्स, के साउंड भी हमारे पास वेव्स की तरह होती है. आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़, जो बॉडीज़ वाइब्रेट करती हैं ये उनसे पैदा होता है और हवा के साथ मिलकर हम तक पहुंचता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इन गिटार साउंड इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ इट्स स्ट्रिंग्स. गिटार का जो हमें साउंड जो सुनाई देता है वो आप देखें, अगर गिटारिस्ट जो है वो उसको अपनी फिंगर से उसके स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट कर रहा होता है. ठीक है, आवर वॉइस रिजल्ट फ्रॉम द वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड्स. हमारे जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जब हमारी ज़बान वोकल कॉर्ड से टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है. ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स. लंग्स जो हमारे फेफड़े जिनको हम कहते हैं, इनसे साउंड्स प्रोड्यूस होता है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टेथोस्कोप से हमें एक्समाइन करता है हमारे चेस्ट पर, स्टेथोस्कोप का स्पीकर लगा के, और उसका एक स्पीकर आपके कान में लगा हुआ होता है, उनके कान में लगा होता है. डॉक्टर यूज़ स्टेथोस्कोप टू हेयर द साउंड. अब ये पिक आपके पास बनी हुई है, आपकी बुक में भी सेम यही चीज़ है. आप ये नहीं कि समझिएगा कि ये आपकी बुक का टॉपिक नहीं है, ये आपकी बुक के ही टॉपिक्स हैं. ठीक है, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. ये आपके पास एक टॉपिक आ सकता है, साउंड प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. वाइब्रेटिंग बॉडीज़ क्या होती है? इन स्कूल लेबॉरेटरी वी यूज़ अ डिवाइस कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क. ट्यूनिंग फॉर्क इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस साउंड. इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर हैमर, द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगिन टू वाइब्रेट. We can hear the sound produced by tuning fork by bringing it near our ear. We can also feel the vibrating by slightly touching one of the prongs of vibrating tuning fork with a plastic ball suspended from a thread. ट्यूनिंग फ्रॉक आपके पास एक डिवाइस हमारे पास होती है. ये आपको फर्स्ट ईयर इंटर जब आप कॉलेजेस में जाएंगे वहाँ दिखाएंगे. मैट्रिक तक तो हमारे पास ये बुक होती नहीं, सिर्फ मैट्रिक में हमारे पास कॉन्सेप्ट का जिक्र है. ये ट्यूनिंग फ्रॉक होता है, अगर इसको हम रबड़ पैड पर ऐसे स्ट्रेच करके रिलीज़ करते हैं तो इसमें से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जो कि आपको कान के ज़रिए आपको सुनाई देता है. तो साउंड वेव्स क्या है कि साउंड लाइक अदर वेव, साउंड इज़ आल्सो प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज़. के साउंड क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ साउंड, सो यू कैन से कि साउंड इज़ अ लाइक अ वेव प्रोड्यूसिंग बाय वाइब्रेटिंग बॉडी. अभी सेकंड आपके पास की एक्टिविटी दी हुई है, साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम एंड इट्स प्रोपागेट्स. साउंड आपके पास देखें, अगर आप एक रूम में बैठे दूसरे रूम में, तो साउंड जो है आपके पास दीवारों के ज़रिए ट्रेवल होकर आ रहा होता है. ठीक है, अगर आपके घर में कोई सीविंग मशीन चल रही है या बराबर में बराले घर में कोई सीविंग मशीन चल रही है तो वॉल के थ्रू आपको साउंड प्रोड्यूस सुनाई देता है. द बॉल जेंटली विद द पोंग्स वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क, द ट्यूनिंग फोर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन. साउंड रिक्वायर्ड मटीरियल मीडियम फ्रॉम इट्स प्रोपागेशन. ये जो ग्रीन कलर की हेडिंग है यहाँ पर है हम. अनलाइक लाइट वेव्स विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर एंड वी कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम साउंड वेव्स रिक्वायर्ड सम मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपागेशन. साउंड वेव्स जो होती हैं उनको मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है. दिस कैन बी प्रूव बाय बेल जार एपरेटस. द बेल जार इज़ प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ वैक्यूम पम्प. An electric bell is suspended in the bell jar with the help of two wires connected a power supply. By sitting on the power supply, electric bell will begin to string. We can hear the sound of the bell. ये बेल जार आपके पास होता है. ये डिवाइस आपको जब आप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होंगे, ये वहाँ पर ये डिवाइस आपको नज़र आएगी, जिससे हमें पता चलता है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है. नीचे जो ग्रीन कलर की हेडिंग दी हुई है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव. Propagation of sound waves produced by vibrating tuning fork can be understood by vibrating tuning forks as shown in figure. Before the vibration tuning fork, density of air molecules are right side
यूनिफॉर्म। अगर आप देखें तो फर्स्ट फिगर के अंदर जो ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन है वो कम है, ठीक है। व्हेन द राइट प्रोंग्स ट्यूनिंग फ्रॉम मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन 0 टू, वहाँ पर आप देखें तो मूव्स फ्रॉम मीन पोजीशन 0 दे एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजेसेंट लेयर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एक कंप्रेशन आपको नज़र आ रहा होगा डार्क पिंक कलर का, इस कंप्रेशन को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कि जैसे हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो ये क्या करता है कि इसके अंदर एक कंप्रेशन पैदा होता है, जिसको हम कंप्रेशन भी कह सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह सकते हैं। इस वीडियो को आप बार बार देखिएगा, इसमें सिर्फ आपके पास जो याद करने वाला कॉन्सेप्ट है वो साउंड है, हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस एंड दिस कंप्रेशन एयर लेयर इन द कंप्रेशन लेयर नेक्स्ट टू a movement later the prongs begin to move from B towards. Now the pressure the adjacent decrease and refraction in the produce, this refraction is transferred in the layer next it and so on as tuning fork moves back and the forth rapidly. A series of compression or refraction are created in the air. This way sound wave propagates through the air. Characteristics of sound आपके पास हैं। करेक्टरिस्टिक में आपके पास आता है लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, टिम्बर। तो व्हाट इज़ लाउडनेस? अभी जिस तरह से मेरी वॉइस क्वालिटी है, मेरी आवाज़ भारी है, तो मेरी आवाज़ को आप कह सकते हैं कि लाउडली है। लाउडनेस इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। लाउड साउंड क्या होता है? करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच जो फेंट साउंड और लाउड साउंड को हम आइडेंटिफाई कर ले। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड आवर वॉइस इज़ लो, बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज़ लाउड। कि जब हम अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ कब होती है, और जब हम किसी गैदरिंग में बैठे होते हैं तो हमारी आवाज़ लाउडेस्ट होती है। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि जहाँ पर आप बात कर रहे हैं आप कितनी स्पीड में कर रहे हैं किस एरिया में। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय a sitar will be loud if we plug its wire more violently. Similar, when we beat drum forcefully, the amplitude or impedances increase, we hear the loud sound. ड्रम को अगर हम स्लो बजाते हैं तो स्लो आवाज़ आती है, और जहाँ हम उसको स्पीड में बजाते हैं तो उसकी आवाज़ लाउडेस्ट हमें मौजूद होती है। इसी तरह से सितार जो हमारे पास होता है, अगर उसको हम स्लो वाइब्रेट करते हैं तो हमें स्लो आवाज़ आती है, और जहाँ हम उसको स्पीड से वाइब्रेट करते हैं तो हमें स्पीड साउंड नज़र आती सुनाई देती है।